Hello student, Namaskar. Today we are going to study of the next equations. This is very important equations in coming for the board examination. This equation give the quantitative relationship between the concentration of ion and electrode potential. Concentration of ions and electrode potential. This equation give the quantitative relationship between the concentration of ions and electrode potential. According to equations, E cell is equal to E naught cell is equal to minus RT NF ln C square bracket C D square bracket D A square bracket A B square bracket B. This is electrode potential. This is standard electrode potential. This is natural log. This is natural log. The square brackets are represented the concentration, the C and D, the number of products. This is C and D, the number of moles. तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. The potential difference between the two electrodes is called electrode potential. E naught standard electrode potential. The concentration on species in a half cell is the unity is called standard electrode potential. R यहाँ पर गैस कांस्टेंट है, T यहाँ पर टेम्परेचर है, N यहाँ पर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन द रिएक्शन, F यहाँ पर फेराडे है. सो फर्दर द एक्सप्लेन द रिएक्शन. E cell is equal to E naught cell minus RT NF. अब इसको ln क्या नेचुरल लॉग है. अब इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, लॉग में. तो लॉग में जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो उस कंडीशन में लॉग 10 की वैल्यूज कितनी होती है, 2.303 लॉग 10 की वैल्यूज. तो इसको हम लॉग 10 में कन्वर्ट करेंगे तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा कि 2.303 RT NF ये log 10 है, ये C ये D ये A ये B के ये मोल हो जाते हैं. अब इसको नेचुरल लॉग को हमने लॉग में कन्वर्ट कर लिया तो लॉग जो 10 की जो वैल्यूज होती है वो 2.303 होती है. तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या है, R जो है जो गैस कांस्टेंट है, T यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर है, N यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्शन, F यहाँ पर है जो फेराडे है. तो पुट द वैल्यूज, तो R की वैल्यूज यहाँ पर क्या होगी 8.314 JK minus 1 मोल minus 1. T यहाँ पर क्या है टेम्परेचर है, इसकी वैल्यूज 298 केल्विन टेम्परेचर. F यहाँ पर क्या है फेराडे है, तो फेराडे की वैल्यूज 96500 कूलम्ब पर कूलम्ब. तो
इस कंडीशन में इसकी वैल्यूज को अपन पुट करेंगे तो यहाँ पर 2.303 इंटू 298 केल्विन टेम्परेचर, टी की वैल्यूज, आर की वैल्यूज रख लीजिए 8.314, नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ द रिएक्शन इज द रिप्रेजेंटेड बाय द एन, एन इंटू फेराडे 96500। तो इसकी वैल्यूज को कंप्लीटली एक्सप्लेन करते हैं, कंप्लीटली इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यूज आती है तो 0.059 0.0591 जूल पर कूलम्ब आती है। तो जूल Jc -1 इक्वल टू होता है वोल्ट्स, Jc जूल पर कूलम्ब इक्वल टू होता है वोल्ट्स। तो इसकी वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे तो E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 वोल्ट, इसकी वैल्यूज वोल्ट में, एन लॉग B moles. This is values for the। अब इसकी वैल्यूज को अगर हम पुट करते हैं तो उस कंडीशन में ये n है, तो n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ ट्रांसफर इन द रिएक्शन, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, C और D यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स होने के कारण इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इसलिए हमेशा प्रोडक्ट को हम ऊपर लिखते हैं। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ में ग्रेजुअली कम होती जाती है, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन को हम नीचे की ओर लिखते हैं, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स को हम नीचे की ओर लिखते हैं। तो E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 एन लॉग, ये जो कंप्लीटली जो वैल्यूज है ये किसके इक्वल होती है, Kc की। तो ये Kc, दिस इज K इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, C मींस कंसंट्रेशन। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाती है। तो इस कंडीशन में हम नेक्स्ट इसको अगर हम एक्सप्लेन करते हैं, फर्दर इसको एक्सप्लेन करते हैं, तो जब इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे तो राइट द गैल्वेनिक सेल रिएक्शन, गैल्वेनिक सेल रिएक्शन, हम गैल्वेनिक सेल रिएक्शन लिखेंगे। तो गैल्वेनिक सेल जब हम रिएक्शन लिखेंगे इसकी तो Zn2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, Cu, this is single vertical lines, this is double vertical line. The single vertical lines are represented galvanic cell, the double vertical lines are represented salt bridge. This is galvanic cell, the single vertical lines are represented galvanic cell and double vertical lines are represented salt bridge. So write the equation E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 and log Zn2 positive Cu2
positive Cu and Zn. This is aqueous form, this is aqueous form, this is solid form, this is solid form. तो इस कंडीशन में ये एक्वस फॉर्म में हो जाते हैं, जिंक आयंस, कॉपर आयंस, कॉपर और जिंक ये सॉलिड फॉर्म में हो जाते हैं। तो सॉलिड फॉर्म में जो मेटल होती है उसकी वैल्यू जो होती है उसको हम जनरली 1 मानते हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पर Cu एंड Zn की जो वैल्यूज होगी वो 1 होगी। तो राइट द फर्दर इक्वेशन। E cell is equal to E naught cell minus 0.0591। अब यहाँ पर क्या n की वैल्यूज क्या होगी? What is the n? The number of electron transfer in the reaction। The total number of electrons transfer in the reaction कितने हैं? 2। तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। तो log Zn 2 पॉजिटिव, Cu 2 पॉजिटिव। तो दिस इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशंस, और इस इक्वेशंस के आधार पर आपके 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स आता है इन बोर्ड एग्जाम में। सो स्टूडेंट, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द नेक्स्ट इक्वेशंस एंड ऑल्सो रिमेंबर इन दिस इक्वेशंस। This equations coming in the board examination, very important chance. Okay.